हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बट्टी किला भंडारी गृह के सामने, जो कभी जसपुर रियासत के राजा के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, मैं बसंत कुमार यादव अपने चैनल A+B व्लॉग में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं 2 दिन की छुट्टी में अभी अपने गांव बट्टी किला आया हुआ हूँ, तो मैं सोचा कि मैं यहाँ का भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ें कवर कर दूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यह है भंडारी गृह, जसपुर के राजा के द्वारा स्थापित किया हुआ, करीब 80 साल पुराना। तो दोस्तों, मैं आपको जसपुर रियासत के राजा उनका भंडारी गृह बट्टी किला में है, उनके बारे में कुछ अच्छे जगहों को दिखाता हूँ और उसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। भंडारी गृह कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब यह सरस्वती शिशु मंदिर इसको बना दिया गया है। यहाँ कक्षाएं संचालित होती हैं और बच्चे पढ़ते हैं। 8वीं तक की क्लास इसमें संचालित होती है और उसके प्रांगण में मैं भी खड़ा हूँ। अब जो मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ, यह भंडार का ही दृश्य है। किसी ज़माने में यहाँ पर राजा महाराजा आकर ठहरते थे, इसका मुआयना करने के लिए आते थे और यहीं पे रुकते थे। आगे चल के दोस्तों मैं उनका महल दिखाता हूँ, जिनका अवशेष ही खाली बचा रह गया है। दोस्तों, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, यह पीपल का पेड़ है। राजा महाराजा पहले बैगा की मदद से यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। जब वर्षा नहीं होती थी तो गांव की महिलाएं इसमें जल चढ़ाती थीं और बैगा यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। और ये जो लंबे लंबे वृक्ष दिख रहे हैं, यह जसपुर राजा के द्वारा ही लगवाया गया है। उस वक्त हम छोटे छोटे हुआ करते थे। 4वीं 5वीं के स्टूडेंट थे। शीशम और सागौन के पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। दोस्तों, आप सामने देख पा रहे होंगे, ये जो खंडहर है, ये किसी ज़माने में महल हुआ करते थे और यह महल सुंदर आम के बगीचे के बीच स्थित था। हम छोटे छोटे थे तो हम आम खाने के लिए इस बगीचे में आया करते थे। और इस वक्त मैं शीशम के बगीचे में हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य है। इसी शीशम के बगीचे के एक कोने में एक अमरूद का भी बगीचा हुआ करता था। ठूंठ ही बचा रह गया है। जब हम छोटे थे तो हम आके यहाँ पर अमरूद चुरा चुरा के खाया करते थे। दोस्तों, यही वो जगह है जो कभी अमरूद का बगीचा हुआ करता था। यहीं हम अपने दोस्तों के साथ अमरूद खाने के लिए आया करते थे। और भंडारी जब हमें दौड़ाता था, हम दौड़ के भाग जाया करते थे। और यह शरारत भरा दिन यहाँ आने के बाद मुझे याद आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये अमरूद के ठूंठ है। किसी ज़माने में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे और हम लोग यहाँ पर आके दोस्तों के साथ अमरूद चाव से खाया करते थे। दोस्तों, आगे चल के मैं आपको भंडार का खलिहान दिखाता हूँ। आगे दोस्तों, मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ जसपुर महाराजा के भंडार बट्टी किला के कुछ दृश्य। आप देख पा रहे होंगे, मैं सागौन के एक बगीचे में हूँ। इसी बगीचे से होते हुए मैं उनके खलिहान की ओर जा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वाल के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए हैं।
यहाँ पर जितने भी खेत हैं वहाँ पर धान की खेती होती है और इस खलिहान में उस फसल को इकट्ठा किया जाता है, उसकी मिसाई की जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक विशाल बरगद का पेड़ भी है और ये बहुत पुराने समय से यहाँ पर स्थित है। यह बरगद का अगर जवान होता तो अपनी पूरी हिस्ट्री बयां कर देता। इसने कई कालखंड देखे हैं, राजा महाराजाओं के शान और शौकत को भी इसने देखा है और उनका उत्थान और पतन का यह बहुत बड़ा गवाह है। अब धीरे धीरे राजा का राजपाट समाप्त हो रहा है तो यह सब कहानी बनकर ही रह गया है। ये जो भंडार है यह ऐतिहासिक कहानियों को समेटे हुए है। ऐसी कई कहानियां हैं जिसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता। जब हम छोटे थे तो यहाँ पर आजू बाजू बेर के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। हम लोग अपने दोस्तों के साथ घूम घूम कर यहाँ पर मज़े से बेर खाते थे, शरारतें करते थे और बहुत ही अच्छे दिन थे। दोस्तों, जैसा कि सामने आप एक खंडहर देख रहे हैं, यह खंडहर किसी ज़माने में आलीशान महल हुआ करता था। जब ये खड़ा था तब हम छोटे छोटे थे, खड़ी हालत में भी हमने इस महल को देखा है, इसके अंदर हमने प्रवेश भी किया है। लेकिन तब भूत बंगले के नाम से पूरे बटीकेला गांव में मशहूर हो गया था, तो लोग यहाँ आने से कतराते भी थे और इससे जुड़ी कई ऐसी दकियानुसी कहानियाँ भी हैं जिससे सुनकर लोगों के रोम रोम में डर फैल जाता था, व्याप्त हो जाता था। फिर भी हम यहाँ पर आम खाने के लिए आते थे और हमारे घर वाले, हमारे परिजन इधर आने से मना करते थे, लेकिन हम तो थे जिद्दी। अपने दोस्तों के साथ आम खाने के लिए अक्सर आ जाया करते थे और दिन दिन भर यहाँ गुजार दिया करते थे। तो ये जो भवन है यह शीशम और सागौन के बगीचे में स्थित है। अब भी कुछ इसके कुछ निशानियाँ बाकी रह गई हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसको और भी नज़दीक से, यहाँ का दृश्य देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है वो मलबा। यहाँ पर किसी ज़माने में आलीशान महल हुआ करता था। इसकी डिज़ाइन देखने से पता चलता है कि इस ज़माने में भी कितनी उन्नत थी शिल्पकला। इसकी शान और शौकत इसके अपभ्रंश को देखने से ही पता चलता है। ये एक 2 मंजिला इमारत हुआ करता था उस ज़माने में। काफ़ी बदनाम भी रहा यह, भूतिया महल के नाम से यह महल जाना जाता था और लोग इसके आजू बाजू फटकना भी नहीं चाहते थे। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे परिजन अक्सर कहा करते थे कि वहाँ भूत प्रेत का निवास है, तो उधर घूमने या खेलने न जाना कह के हमें डराते थे। देखिए, उस ज़माने में ईंटों की साइज़ भी कुछ अलग ही थी और काफ़ी मजबूती इस भवन को प्रदान करती थी। पुराना ही सही, लेकिन उस ज़माने की शान और शौकत को बयां करते हुए यह भवन अपनी जीर्ण अवस्था में अभी भी विद्यमान है। यह भवन सामने से कुछ इस प्रकार दिखता है। महल उस ज़माने में काफ़ी खूबसूरत
नज़र आता था होगा। तो दोस्तों ये रहा राजा साहब का महल। अब कौन राजा रहते थे ये तो मैं पुख्ता तौर पर नहीं बता सकता, इसके बारे में कुछ मेरे को विशेष जानकारी नहीं है।